हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली असम के पिग्स में अप्रोक्सीमेटली 2,500 जो पिग्स हैं उनमें इसको डिस्कवर किया गया है। तो ये क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शंस लिए गए इससे रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 मई 2020 को असम की गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंफर्म किया गया था कि वहाँ के जो असम के 306 विलेजेस में अप्रोक्सीमेटली 2,500 जो पिग्स हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से। ठीक है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस जो है उससे कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। और 2019 के अगर सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो असम में अप्रोक्सीमेटली 21 लाख पिग्स पाए जाते हैं। ओके, और उनमें से जो 2500 पिग्स हैं उनको उनकी डेथ हो गई अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से। और इस रीज़न को कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से उनकी डेथ हुई है, इसको कंफर्म किया गया था NIHSAD जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ है, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, उसके द्वारा। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सब पिग्स को जो भी इससे अफेक्टेड है उन सब की कलिंग के लिए बोला है। कलिंग मतलब बेसिकली उनको स्लॉटर करने के लिए बोला गया है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे कि कलिंग का प्रोसेस ना किया जा सके और इसके अलावा कुछ और अल्टरनेटिव वे ढूंढा जा सके। ओके, तो जो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, उनको नॉर्मली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, और उसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का जो है, उन सब के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है नॉर्मली। और उन सब एक्ट में, इन दोनों एक्ट्स में कलिंग के लिए मतलब कि स्लॉटर के लिए एनिमल्स का जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं उनके स्लॉटर के लिए कोई रूल और रेगुलेशन या फिर कोई लेजिस्लेशन का प्रोसेस नहीं है। ओके, और ये जो एनिमल कलिंग की जो बात की जा रही है यहाँ पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि ये स्टेप स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ले। और अगर हम बात करें कि सेंटर ऐसा डिसीजन क्यों दे रहा है, ठीक है, क्यों कलिंग के लिए, क्यों उनके स्लॉटर के बारे में बात कर रहा है जबकि वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में आते हैं। तो नॉर्मली जो पिग्स हैं उनको वर्मिन कैटेगरी में रखा जाता है। तो वर्मिन कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक्ट है जो कि 1972 में पास किया गया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्मिन वो एनिमल्स हैं जिनको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंडर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस लिस्ट से उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब फिर वो एनिमल जो होते हैं उनको हार्मफुल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, वो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है, ऐसी टाइप की कैटेगरी में उनको रखा जाता है और उनको ही वर्मिन यहाँ पे बोला जाता है। और उनको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हंट किया जा सकता है या फिर उनको स्लॉटर भी किया जा सकता है। तो इसी बेसिस पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशन दिया है। और जो ये वर्मिन कैटेगरी है, इस कैटेगरी में किसी भी एनिमल को डाल सकते हैं। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट है उसके अंडर जो वर्मिन कैटेगरी है उसमें किसी भी एनिमल को डाल सकते हैं। बट उसके लिए कुछ कंडीशन है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल फर्स्ट है उस लिस्ट में जो एनिमल्स हैं उनको कभी भी नहीं डाला जा सकता। और उनके अलावा जो पार्ट सेकंड है, ठीक है, शेड्यूल सेकंड का जो पार्ट सेकंड है उसमें जो लिस्टेड स्पीसीज हैं उन सब को भी कभी भी वर्मिन कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हैं उन एनिमल्स को वर्मिन कैटेगरी में डाला जा सकता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर या ASF के बारे में, जो काफ़ी हाईली कंटीजियस और फैटल एनिमल डिजीज़ है, जो कि नॉर्मली डोमेस्टिक पिग्स होते हैं या फिर जो वाइल्ड पिग्स होते हैं उनमें ही पाया जाता है। ओके, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था अफ्रीका में 1920 में, और उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 100% है। मतलब कि इस फीवर का कोई क्योर नहीं है और इसके लिए बस एक ही रास्ता है कि जो वो एनिमल्स हैं, अफेक्टेड एनिमल जो हैं, उनकी कलिंग कर दी जाए या फिर उनको स्लॉटर कर दिया जाए। यही एक ओनली ऑप्शन है और ह्यूमन बींग्स में इसका कोई थ्रेट नहीं है क्योंकि ये एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड होता है। ओके, और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, जिसको कि OIE के नाम से भी जाना जाता है, इसकी एक लिस्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। उस लिस्ट में भी जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है
उसको लिस्ट किया गया है। नॉर्मली उस लिस्ट में जो डेडली डिजीजेस जो होते हैं उन सबको लिस्ट किया जाता है। ओके, और जो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन काम जो होता है एनिमल हेल्थ जो वर्ल्ड वाइड होती है उसको इम्प्रूव करने का इसका मेन काम है। ओके, और 2008 में इसके टोटल 182 कंट्रीज इसके मेंबर बन गए थे और इंडिया इसका एक मेंबर भी है। ओके, और जो इसके स्टैंडर्ड हैं OIE, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, इसके स्टैंडर्ड जो है उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको कि WTO बोलते हैं उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। ओके, अब बात करते हैं कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एक्शंस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही एडवाइस किया है कि जो एरिया है, जो अफेक्टेड पिग्स का जो एरिया है उसको जोन्स में क्रिएट किया जाए। ठीक है, जोन्स में क्रिएट करने के बाद में उनको जोन वाइज उनकी कलिंग की जाए। ओके, और ये डिजीज जो है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, रिपोर्ट किया गया था सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है जो कि चाइना से बॉर्डर करता है उस एरिया में नवंबर दिसंबर मंथ में 2019 में फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था। ओके, और इसके बारे में मतलब कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ह्यूमन में इसका स्प्रेड होता नहीं है नॉर्मली, और इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं गया है। और अप्रैल मंथ में जो पिग्स की जो डेथ है वो और रिपोर्ट की गई थी, वो की गई थी CSF के द्वारा, जो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है उसके द्वारा। ठीक है, और जो CISF जो है जिसको कि क्लासिकल स्वाइन फीवर हम बोलते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोवाइड है, इसके लिए जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी है। और जो ASF है जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, नो, और उसके लिए बस एक ही कलिंग का ही प्रोसेस है। ओके, और जो ASF या फिर CSF जो है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर या फिर क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है, ये दोनों जो नॉर्मल स्वाइन फ्लू जो है H1N1 उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो जो है ह्यूमन में इफ़ेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को जो स्वाइन फ्लू है वो इफ़ेक्ट करता है। बट ये दोनों जो है ये इनका कोई ह्यूमन में इंटरेक्शन नहीं है, नॉर्मली एनिमल टू एनिमल इनका स्प्रेड होता है। ओके, सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। और उसके अलावा जो असम में जो स्प्रेड हुआ है और 2500 जो पिग्स की डेथ हो गई है उनके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्शंस लिए गए उनसे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। Hope you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.